Hello everyone. I am Shashank Shekhar Pandey, and currently I am pursuing my MCA from National Institute of Technology, Tiruchirappalli. And I was an aspirant of NIMSET 2020, and I was selected for it. And today we have Harshit Sarma, who cracked NIMSET with a good rank, a decent rank of 33 in NIMSET 2021. So let's we have today a small conversation with him, and he will introduce you all with his experience at INPS and how was his strategy. And let's have an introduction with Harshit, hello Harshit, तो अपना इंट्रोडक्शन दे दो. हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्षित शर्मा है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज साउथ कैंपस से करी है और मेरा अपीयरिंग था मेरा इस बार निम्स 2021 और मैंने ऑल इंडिया रैंक 33 अचीव करी है। दैट्स ग्रेट हर्षित. तो फिर मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा अभी. तो जी पहला क्वेश्चन जो है मेरा वो कि व्हेन यू जॉइन आईएनपीएस एंड हाउ यू केम टू नो अबाउट आईएनपीएस क्लासेस. तुमने आईएनपीएस क्लासेस कब ज्वाइन की और कैसे पता चला इसके बारे में तुम्हें, ये ब्रीफ में बता दो. भाई, मैंने मतलब अक्टूबर एंड के टाइम ज्वाइन करी थी। मतलब मेरा पहला ऑनलाइन टेस्ट था, मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी बेसिकली। तो मेरा टेस्ट जो पहला बाइनोमियल था 24 अक्टूबर को, और उसका मेरे को मतलब मैंने कोरा पे तो पढ़ ही लिया था, लेकिन मैं कंफ्यूज था कि यार ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो उसमें मेरा एक दोस्त है सुचित नेगी, उसने मेरी हेल्प करी थी कि नहीं टेस्ट सीरीज बढ़िया है इस कोचिंग की, तो मैंने वो ज्वाइन कर ली थी। अच्छा. तो और या और उसके बाद एक्सपीरियंस तो बढ़िया था ही, रिजल्ट बढ़िया है। जी बढ़िया. तो मतलब तुमने आईएनपीएस की टेस्ट सीरीज ली थी और अक्टूबर में ज्वाइन करा था तुमने, राइट? अक्टूबर एंड में, हाँ। जी बढ़िया. तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हाउ वाज स्टडिंग ऑनलाइन एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑनलाइन ऑफलाइन स्टडीज़. इस बार जैसे पैंडेमिक सिचुएशन थी वो पिछले साल भी थी, तो ऑनलाइन पढ़ाई करी है तुम लोगों ने. तो ये हम्म ऑनलाइन स्टडी कैसी होती है और ये ऑफलाइन क्लासेस से कैसे अलग होता है? भैया, अब जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं डिसिप्लिन थोड़ा सा लैग करता हूँ। तो उसमें मैंने एक बार सिर्फ से पूरा सेल्फ स्टडी करके भी देखा है। मैंने बीच में लेक्चर्स भी लिए ऑनलाइन थोड़े बहुत, वो भी मैं ढंग से नहीं ले पाया था। और मतलब अगर आप आवर्स की बात करो तो आवर्स आप ज्यादा पढ़ पाते हो ऑफलाइन में, कि वहां पे जाओ और सर पढ़ाएंगे वो पूरा 12 घंटे में। एग्जैक्ट टाइम पे तुम्हें ब्रेक मिलेगा, पर्टिकुलर टाइम पे, और 2-3 घंटे ऐसे इंटरवल में पढ़ाई होती रहती है। तो आवर्स तो मेरे सबसे ज्यादा वहां पे पढ़ाई हुई थी। लेकिन उधर फिर सेल्फ स्टडी का टाइम थोड़ा सा कम मिलता है। मतलब दोनों के एडवांटेज है। ऑफलाइन अगर तुम डिसिप्लिन लैग कर रहे हो तो ऑफलाइन चले जाओ, नहीं तो ऑनलाइन की तो बहुत ज्यादा एडवांटेज, तुम्हें ट्रैवल का टाइम तुम्हारा बच जाता है। और और तुम मतलब अगर तुम्हें कोई टॉपिक आता है तुम छोड़ दो, तुम अपना दूसरा कोई टॉपिक उठा के कर लो यूट्यूब से या कैसे भी। राइट. तो जैसा कि बताया हर्षित ने कि ऑफलाइन ऑनलाइन में थोड़ा डिफरेंस तो आ जाता है. डिसिप्लिन इनकी प्रॉब्लम थी बट इन्होंने मैनेज कर लिया और डिसेंट रैंक 33 रैंक ले आए. और ऑफलाइन क्लासेस में ये डिफरेंस हो जाता है कि मतलब एक मेरिट भी है ऑनलाइन का और डिमेरिट भी है कि घर बैठे पढ़ सकते हो आप, और ऑफलाइन में जाना पड़ेगा कोचिंग. तो ये तो क्लियर हो गया हमारा. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हर्षित तुम्हारे लिए है वो है कि हम्म टीचिंग पैटर्न और स्टडिंग इन्वायरमेंट कोचिंग में आईएनपीएस में ऑनलाइन स्टूडेंट रहे हो तो तुम्हें पता होगा. हम्म एंड हाउ यू द गाइडेंस यू रिसीव्ड देयर, हाउ वाज इट? यू कैन शेयर योर मेरा एक्सपीरियंस. टीचिंग एक्सपीरियंस और वो सब तो बढ़िया है ही। और मेरे लिए जो मैटर सबसे ज्यादा करी वो गाइडेंस थी। मतलब बीच में ओके. आ, 2-3 स्टार्टिंग में 2-3 महीने का जोश था कि सूरत कल की फोटो लगा के प्रिपरेशन सही चल रही थी। 6-7 घंटे पढ़ाई हो जाती थी। उसके बाद लैग करने लगे, फिर सोचे कि इसमें क्या ही रखा है, कोडिंग तो वैसे भी करनी नहीं, ऐसे ऐसे थॉट आ जाते हैं। उसके बाद सर का कॉल आता, जब 1-1.5 महीने ऐसे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई ना, हाँ अर्षित, फिर सर ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चन सर ने पूछे कि मतलब अब जैसे तुमने स्टार्ट किस लिए करी थी, ये बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन ये तुम्हारे कोर जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई कर देंगे। और फिर सर वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके तुम्हें सॉल्यूशन बताएंगे कि क्या है उसका। सर ने बोला कि तुम मतलब ऑफलाइन आ जाओ। तो उस टाइम तो मैंने ऑफलाइन कंसिडर करा नहीं, लेकिन मैं उस टाइम फिर क्वांट पे थोड़ा ध्यान देने लगा, क्योंकि मैथ्स ही कर रहा था मैं स्टार्टिंग।
उसके बाद वापस वाली प्रॉब्लम आई, उस टाइम मैं ऑफलाइन आ गया। तो ऐसे गाइडेंस मेरे को प्रॉपर मिली, मतलब जहाँ पे मैं ऐसे कर रहा था, नहीं नहीं नहीं, उस टाइम सर ने ऐसे खींच के ले गए, तो ऐसे हुआ। राइट। तो हर्षित ने बताया जैसा कि गाइडेंस तो सही मिला है, मतलब बीच बीच में सबके साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है एस्पिरेंट्स के साथ कि थोड़ा लैग करने लगते हैं, तो उनको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो ये काफ़ी अच्छा था हर्षित। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी पूछे जाने वाला, मतलब एस्पिरेंट्स के मन में रहता है वो कि द बुक्स यू रिफर टू ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फॉर नेमसेट एंड हाउ मेनी आवर्स यू डेडिकेटेड ईच डे फॉर योर प्रिपरेशन डेली। किस किस बुक्स ने तुमने मतलब सॉल्व करा, मैथ्स, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश, कंप्यूटर जो भी है, और कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप रोज डेली, तो वो भाई बताइए। बुक्स का, जिस टाइम पे स्टार्टिंग में सेल थोड़ा सा स्टार्ट करा था, उस टाइम तो ये पुरानी किताबें पढ़ी हुई थी, अरिहंत की एग्जाम्पलर थी, जेई की प्रीवियस वाली थी, तो उठा के करता, ऐसे छोड़ देता। तो मतलब ये प्रॉब्लम जेन्युइन है बच्चों की। लेकिन उसके बाद जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, तो उसके साथ मेरे को शीट्स वगैरह मिल गई थी। और उस टाइम स्टार्टिंग में मेरे पास लेक्चर नहीं थे, तो मैं मोहित त्यागी करके एक चैनल है, वहां से देखता। 3 दिन बाद अब जैसे टेस्ट है, मैं वो देख लेता, लेक्चर देख लेता, फिर उसके क्वेश्चंस कर लेता। जो उनसे क्वेश्चन नहीं बनते, वो मैं आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव से वो पर्टिकुलर टाइप उठा के कर लेता। तो ऐसी चीजें हो जाती थी। और जो फिर टेस्ट में अटकते हो, वो वापस आर डी शर्मा से कर लेता। ओके। और मतलब पर डे तुम कितने घंटे पढ़ाई करते थे, ऐसा कुछ डेली रूटीन था या मतलब वो फ्लक्चुएट करता था, वो डे बाय डे चेंज होता था, ऐसा क्या था? भाई डे बाय डे चेंज तो होता ही है। मतलब स्टार्टिंग में जब ऐसे रितेश एक है जिसने AIR 41 अचीव करी है, उसके साथ मतलब मैंने पूरा ऐसे प्लान बनाया था, भाई सूरत कल जाएंगे भाई, बीच है वहाँ पे, पता है बीच है। तो ऐसे ऐसे प्लान में उस टाइम पे जब ज्यादा जोश था, उस टाइम पे 6-6 घंटे, 7-7 घंटे ऐसे भी पढ़ाई हो जाती थी दिन में। फिर उसके बाद धीरे धीरे 2-3 घंटे में भी सेटिस्फेक्शन मिलने लगा। तो ये आवर्स इतने मैटर नहीं करते, तुम बस करते जाओ, और कुछ नहीं है। जी, हर्षित ने काफ़ी अच्छी बात बोली कि हमें करते जाना है, रुकना नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि बस एक थ्रेशोल्ड सेट कर लिए हैं कि 8 घंटे पढ़ेंगे तभी कुछ होगा। पर हम्म, डे 1 घंटे भी पढ़ रहे हो बट कंटिन्यूस हम्म, है, तो रिजल्ट हम्म। अच्छा आना है। तो हर्षित, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारे लिए वो ये है कि एक बहुत प्रॉब्लम होती है एस्पिरेंट्स को जो अपेयरिंग में रहते हैं कि कॉलेज स्टडी के साथ कैसे मैनेज करना है, राइट? लाइक हाउ यू मैनेज योर कॉलेज स्टडी विद द प्रिपरेशन, वो कैसा होता था? मेरा कॉलेज से मतलब ऑनलाइन था, तो मेरे को ऐसे इतनी ज्यादा दिक्कत तो आई नहीं। मैंने अपने जो कॉलेज के टीचर्स थे उनसे बात करी कि मैम, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर निमसेट 2021, सो मतलब मेरे को कितनी मिनिमम अटेंडेंस चाहिए। तो उस टाइम पे मैं थोड़ा बहुत हाँ हाय हेलो कर लेता था ऑनलाइन क्लास में। और चैप्टर्स थोड़े बहुत ये दोस्त वगैरह हैं, ये थोड़ा सा पढ़ा देते थे, तो एग्जाम से 1-2 दिन पहले हो जाता था, वो बड़ा इशू नहीं था। मतलब मेरे लिए ऐसा ही था कि मेरा मतलब 90% फोकस मेरा निमसेट पे ही था, मेरे को उस तरफ से ज्यादा दिक्कत नहीं आई। ओके। सो कॉलेज की तरफ से ज़्यादा प्रेशर नहीं था, इसलिए प्रॉब्लम हुई नहीं। और कॉलेज असाइनमेंट्स वगैरह मिलते होंगे या बीच में एग्ज़ाम वगैरह आया होगा सेमेस्टर का, तो वो कैसे मैनेज करा था उसका भी? वो वो भी है, मतलब आराम से हो गया था। अब ओके। पहले मेंटेन थोड़ी ठीक थी CGPA, तो फिर मैं सोचा इसमें अगर इतने भी आ गए, मतलब पास तो हो ही जाएंगे, अब ऑनलाइन कौन फिल करता है, अब इतने भी आ गए तो भी वो जो निमसेट का क्राइटेरिया वो फुलफिल हो रहा है, तो छोड़ो इसे, अपना निमसेट पे प्रिपेयर करते हैं। नहीं, सही है। तो निमसेट एस्पिरेंट्स के लिए ये अच्छी खबर है कि कॉलेज प्रिपरेशन के साथ कॉलेज स्टडी मैनेज हो जाती है अगर आप चाहो तो। ऐसा नहीं है कि 6.5 CGPA नहीं बन पाएगा, हो जाता है। हम्म, सो फिर हर्षित, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, हाउ यू मैनेज योर डेली रूटीन, लाइक समटाइम्स यू मे फील स्ट्रेस्ड आउट, सो हाउ यू हम्म, like हाँ, how you manage those things and like गेम्स खेल लेते होगे या कुछ मूवी देख लेते होगे, पढ़ाई के अलावा कैसे क्या करते थे वो हम्म। बता सकते हो? भाई अब जैसे आ, आपके पास 24 घंटे होते हैं दिन में। कॉलेज में मैं इतना ध्यान दे नहीं रहा था। मतलब मेरी टीचर्स वगैरह से बात हो गई थी कि हाँ इतने अटेंडेंस जरूरी है। तो अब तो आप डेली टास्क देख लो, आप 9-8 घंटे सो लेते हो, उसके बाद 3-4 घंटे आप खाना वगैरह में निकाल दो, आपके 11-11 11 घंटे डेली काम हो गए, जो वो तो करने ही है। उसके अलावा अगर आप ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे भी पढ़ लोगे, उसके बाद भी आपके पास जो टाइम बचता है,
उस पे आपको खाली नहीं बैठना, खाली बैठोगे तो वो फालतू के थॉट वगैरह आएँगे, तो उस वजह से मेरे ब्रेक्स आए थे जो प्रिपरेशन के बीच में आए थे। तो उसे अवॉइड करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, ये मतलब मैंने कुछ मतलब ऑनलाइन देख लिया, नहीं तो ये मैं बांसुरी बजाता था बीच में, बांसुरी सीखने का मैंने एक थोड़ा हॉबी वो कर लिया था। तो कुछ भी करो लेकिन ऐसे खाली मत बैठो उस टाइम पे। अर्शद ने काफ़ी अच्छी बात बोली कि हमें क्रिएटिव रहना है। खाली रहेगा तो खाली दिमाग शैतान का घर बोला जाता है, तो जी खाली रहोगे तो फिर काफ़ी डिप्रेशन और प्रेशर यही सब आएगा। और सिचुएशन भी उस वक्त ऐसी चल रही थी, चारों ओर निगेटिव हुँ, न्यूज़ कोविड से, हुँ, और काफ़ी कुछ हो रहा था। तो मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा उसी पर है कि पेंडेमिक सिचुएशन कैसे अफेक्ट करता था आपके स्टडीज़ को, लाइक इन पॉजिटिव वे और इन नेगेटिव वे, कैसे आप लेते थे पेंडेमिक सिचुएशन को अपने स्टडीज़ पे, कैसे अफेक्ट करने दिया आपने? और रिजल्ट तो अच्छा है आपका फिर। भाई रिज़ल्ट अच्छा है बट मतलब पैंडेमिक हैंडल नहीं कर पाया, तो मैं इस पे थोड़ा बोल मतलब मेरा जो पॉज़ आ गया था वो पैंडेमिक की वज़ह से ही था कि अब कोई दोस्त नहीं है शाम को जिसके साथ ऐसे फुटबॉल खेलने चले जाएँ, कुछ करने चले जाएँ, लॉकडाउन हो गया। और फिर बाद में जब पोस्टपोन्ड हुआ एग्ज़ाम, तो उसमें आया टिल फर्दर नोटिस। अब फर्दर नोटिस क्या, स्टूडेंट आगे के 3-4 महीने ऐसे पढ़ता रहेगा बिना किसी एक डेट के। तो इस वज़ह से मैंने तो हैंडल कर नहीं पाया था वो, बट उसके बाद जब डेट आई तो उसके बाद थोड़ा-सा ग्रिप वापस बना ली। हैंडलिंग तो भाई मेरे से नहीं हुई थी। ओके, नहीं सही है। मतलब ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हमें हमेशा बस काम करते रहना है, बाकी तो देख लेते हैं सब कुछ। हुँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है कि मॉक टेस्ट और टेस्ट कैसे हेल्प करते थे आपके, मतलब लाइक एवरी एस्पिरेंट लाइक आस्क्ड कैसा मॉक टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट कैसे देना है, और कैसे स्कोर बूस्ट करा, और उसने परफॉर्मेंस पे कैसे अफेक्ट करा मॉक टेस्ट और टेस्ट, डेली टॉपिक वाइज टेस्ट, तो उस पर थोड़ा बताओ। भाई अब जैसे आप क्वेश्चन करते हो, उस टाइम पे आपके पास टाइम वाला वेरिएबल नहीं रहता। आप बस देखते हो और उसके बाद मतलब क्वेश्चन मैं तो ऐसे करता था, क्वेश्चन को मैं 2 दिन दे देता था एक क्वेश्चन को, भले ही छोटा-सा हो। तो उस टाइम पे आप टाइम मैटर नहीं करता तुम्हारे लिए। तो मॉक में फ़ायदा ये रहता है कि तुम्हें एकदम एग्ज़ाम वाली फ़ील आती है। और मैं जैसे लेक्चर्स देखता था ऑनलाइन तो वो बहुत एडवांस चले जाते थे। उसमें पढ़ने में मज़ा आता था कि हाँ भई अच्छा, अच्छा डिफरेंशिएशन ऐसे स्लोप बताता है, हम ऐसे-ऐसे कर सकते हैं। लेकिन फिर देखता कि निमसेट वालों को तो इस लेवल के क्वेश्चन बनाने ही नहीं आते एक तरीके से। तो मॉक तुम्हें है ना रियलिटी बताता है कि तुम इतना क्यों पढ़ रहे हो, मतलब तुम इन क्वेश्चंस पे ध्यान दो ना, ये जेन्युइन है अगर तुम्हें बढ़िया रैंक लानी है तो। तो मैं और मॉक में कई इजी क्वेश्चंस होते हैं जो मतलब गलत हो जाते हैं, तो अगर तुम उसे उस पे ध्यान दोगे उस टाइम पे और उसे इम्प्रूव कर लोगे आर डी शर्मा से उस पर्टिकुलर टाइप को, तो वो ठीक रहता। तो मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं टेस्ट वगैरह। यार राइट, हर्षित ने एक बात बोली कि मतलब निमसेट में जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, लाइक आईआईटी जेई हुँ, मेंस और एडवांस्ड के लेवल का नहीं होता हुँ, है। हुँ, जेई मेंस से थोड़ा नीचे कह सकते हैं, कभी कोई मेंस ऊपर भी आ जाता है। तो हुँ, वैसा नहीं, टफ टफ क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है हमें कि ये हुँ, हुँ, क्वेश्चन कैसे होगा, इसका तो यूनिक सही मेथड है बिल्कुल। बस मॉक टेस्ट देते रहना है, और मॉक टेस्ट से हुँ, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। मॉक टेस्ट में जो गलतियाँ करते थे तुम, तो उससे कैसे हुँ। सुधारते थे नेक्स्ट नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, उसके लिए क्या करते थे, वो भी बता दो। भाई मतलब ऐसे सुधर जाती थी जब एनालिसिस करते थे कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन गलत है, ये क्यों गलत है? क्योंकि अब अगर आप एक चीज़ गलत कर रहे हो और अगर उस पे ध्यान नहीं दोगे तो वो तुम्हें, जैसे तुम्हारी सही की आदत बन रही है, वैसे वो गलत की भी बन रही है। तो तुम आगे भी जो एग्ज़ाम होगा मेन वाला उसमें भी तुम गलत करके आओगे, तो उसे आइडेंटिफ़ाई करना ज़रूरी है और फिर उसे सुधारना ज़रूरी है। राइट, तो हो एनालिसिस, जाता था। एनालिसिस मॉक का करना काफ़ी ज़रूरी है इसका मतलब। हुँ, तो एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए मॉक का, उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कि कहाँ लैग कर रहे हैं हम और कहाँ जो हुँ, कर रहे हैं उससे पता चलता है। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारे लिए कि हुँ, ड्यूरिंग गिविंग द एग्जाम ऑफ निमसेट विच वाज हुँ, सीबीटी मोड, हाउ यू मैनेज हुँ। द टाइम इन इच सेक्शन, लाइक मैथ्स के लिए कितने घंटे दिए, 1 घंटे दिए, 1.25 आवर्स दिए, और रीजनिंग को कितना टाइम दिया, तो वो शेयर कर सकते हो मुझे। भाई मैं तो मतलब स्टार्टिंग से मैंने स्टार्ट करा था, ओके। मतलब मैथ्स का देखा, ये हो गया, फिर इसमें आ गया, मैं रीजनिंग पे आ गया। रीजनिंग मतलब बहुत जल्दी हो गई थी, अब एग्जैक्ट फिगर मेरे को ये सब याद रहती नहीं। उसके बाद कंप्यूटर इंग्लिश मैंने स्टार्टिंग में छोड़ दी थी,
लेकिन उस टाइम पे प्रेशर इस टाइप का था कि अब जैसे मैं ऐसे घुटने मोड़ के बैठा हुआ था, तो नीचे जो बटन होता है वो मेरे पैर से दब गया, तो एक बार के लिए बीच में कंप्यूटर ऑफ हो गया। और सॉल्विंग मतलब उस टाइम सॉल्विंग हो नहीं रही थी, तो मतलब उसमें मतलब बिना पेन चलाए जो क्वेश्चन हो रहे थे उस टाइप के हो रहे थे बस मैथ्स में। या तो राइट। मतलब टाइम तो मेरे पास इतना बच गया था कि ऐसे मैनेजमेंट वाला कोई इशू आया ही नहीं। मैंने आखिरी में इंग्लिश भी अटेम्प्ट कर ली, जो मैं अपना एक वीक पॉइंट मानता था, जो मैंने कभी प्रिपेयर नहीं करा था जिसके लिए। तो टाइम मैनेजमेंट तो ऐसे कोई पर्टिकुलर था नहीं। ओके, तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि टाइम मैनेजमेंट का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ था हर्षित को, क्योंकि इन्होंने काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, तो इन्हें हम्म। सॉल्व करते ही टिक करना था बस। तो ऐसा सबके साथ होता है। तो थैंक यू सो मच हर्षित फॉर गिविंग टाइम जी टू भाई। अस, एंड होप यू ऑल थैंक द यू। बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।